तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम भी है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और करीब 5:30 बजे से जेपी नड्डा के आवास पर बैठक का दौर शुरू होने वाला था। तो जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा और उनके साथ मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ शामिल हैं। साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और बीएल संतोष भी नड्डा के आवास पहुंचे। तो आपको बता दें कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने वो पहुंचे और अब सियासी दिग्गजों के साथ बैठकों का दौर शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी ज्योति सिंह का रुख करते हैं। ज्योति, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? 5:30 बजे बैठक शुरू होने वाली थी, क्या बैठक शुरू हो गई है जेपी नड्डा के आवास पर? देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर ये जो राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बैठक है, देखिए वो स्टार्ट हो चुकी है। इस बैठक में देखिए जेपी नड्डा मौजूद है क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक हो रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और बाकी देखिए राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो इस बैठक में शामिल है। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर और इसके अलावा देखिए चंद्रशेखर और देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रभारी अरुण सिंह और विजया राहटकर, कैलाश चौधरी और देखिए तमाम जो प्रदेश के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा देखिए बात करें जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसे लेकर ये बैठक हो रही है। और वहीं देखिए क्योंकि बैठक में करीबन बताया जा रहा है कि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, अधिकतम मंत्री जो हैं, और ऐसे में आप देखिए 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। और डिप्टी सीएम के की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कोई संवैधानिक पद नहीं है, ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और देखिए रेस में बात करें जिन नेताओं का नाम लगातार आगे जो है देखिए सीएम पद की रेस में भी देखने को मिला और अब कैबिनेट की अगर विस्तार की बात करें प्रदेश के अंदर तो उसमें भी देखने को मिल रहा है। जैसे बाबा बालकनाथ की हम बात करें, किरोड़ीलाल मीणा की बात करें, देखिए उनका नाम भी आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण विभागों की बात करें क्योंकि राजस्थान कार्मिक विभाग की बात करें, डीपीआर, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग और वहीं जल संसाधन, कानून और परिवहन विभाग और वहीं हेल्थ और एजुकेशन की हम बात करें तो ये बड़े जो मंत्रालय माने जाते हैं। और ऐसे में देखिए ये जो विभाग जो है देखिए होम की हम मंत्रालय की बात करें गृह विभाग की तो वो सीएम भजनलाल शर्मा के उस हिस्से में आएगा। और वहीं देखिए हम बात करें इसके अलावा मंत्रालयों की बात करें तो देखिए वो जो मंत्रालय है वो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के हिस्से में आएगा। और वहीं बाकी लोगों की बात करें तो देखिए जाति समीकरण का जो गणित है देखिए उसे देखते हुए यहाँ पर विस्तार को लेकर अंदर डिस्कशन चल रहा है। बैठक में लगभग सभी नेता जो है देखिए चारों वो शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी सहयोगी ज्योति सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हुई थी। तो देखिए बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक ये दिल्ली में हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा यहां मौजूद है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी यहां मौजूद हैं और बीजेपी के कई सियासी दिग्गज जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहां चर्चा की जा रही है। हमारे सहयोगी पिंटू भी फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। पिंटू, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सूत्रों की माने तो यहां मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कुछ अपडेट या ज्यादा जानकारी है इस पूरी बात को लेकर?
देखिए, दिल्ली दौरा निश्चित तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात है। वो वहाँ गए हैं, सीएम साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वहाँ गए हैं, तो शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन जेपी नड्डा के आवास पर जो ये बैठक है, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और राजस्थान में तमाम जो पार्टी के सियासी दिग्गज थे, इन्होंने पूरी एक्सरसाइज करके पूरा मंत्रिपरिषद का पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा तैयार था, पूरा खाका, और वो पूरा खाका आज आलाकमान के सामने रखा जाएगा, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा कि कौन से वो चेहरे हैं जिन चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाना चाहिए, किस मंत्री को कौन सा महकमा दिया जाएगा, क्या समीकरण है, क्या सियासी समीकरण, और सारी बातें वहां पर रखी जाएगी। अलग अलग स्तर पर मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पूरे मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही थी। और वो नाम जो मंत्रिपरिषद में शामिल होने के काबिल है और उनका एक महत्व होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पूरी मंत्रिपरिषद में तमाम उन चीजों का ध्यान रखना होता है, खासतौर पर क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज हो जाती है कि उन वर्गों का ध्यान रखा जाए, उन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि हर जाति, वर्ग, मजहब का प्रतिनिधि मंत्रिपरिषद में होना चाहिए। उन सब चीजों का विशेष तौर पर फोकस किया गया है। और फिर सबसे बड़ी बात होती है क्षेत्र की। देखिए, जयपुर की बात की जाए तो जयपुर से कोटा लगभग पूरा हो चुका है मंत्रिपरिषद में। दिया कुमारी और प्रेमचंद दोनों जैसे हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उप मुख्यमंत्री है, महत्वपूर्ण विभाग भी इनको मिलेंगे क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी सांगनेर से ही। ऐसी स्थिति में जहां से बीजेपी की सरकार बनती है, जहां से बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है, कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है, मेवाड़ या मारवाड़, उनको प्रमुखता से ध्यान में रखना होगा। मेवाड़ और मारवाड़ ये दोनों बड़े क्षेत्र हैं और राजस्थान की सियासत इन दोनों इलाकों से चलती है। मेवाड़ खासतौर पर, मेवाड़ का फोकस हमेशा बीजेपी की तरफ रहा है। बीजेपी को पिछली बार जब हार मिली 2018 में, बावजूद इसके वहां पर अच्छी सीटें मिली, इस बार भी अच्छी सीटें मिली। कई जिले जहां पूरी की पूरी सीटें मिली, जैसे राजसमंद की बात की जाए तो एक अच्छा परफॉर्मेंस है। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वो लगातार वहां पर बीटीपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बाप का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो वहां से जीत कर आए हैं, उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिले ताकि वो पार्टी को उस इलाके में मजबूत कर सके। उन सब चीजों पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का संतुलन बिठाना जरूरी है। दूसरी तरफ जो शेखावाटी है, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, बड़ा नुकसान हुआ है विधानसभा चुनाव में, सामने लोकसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में वहां से किस तरीके से कौन से वो चेहरे हैं जिनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए, ताकि उनको एक पावर देकर वहां पर एक पावर जनरेट करने की कोशिश की जाए, कार्यकर्ताओं में जोश आए और वहां पर फिर से पार्टी को मजबूत करे, ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बने। तो ये सब चीजें हैं, उनको लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा करके, आलाकमान से चर्चा करके उन सब चीजों को शामिल करवाया जाएगा। कोई ऐसा वर्ग छूटे नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र छूटे नहीं, कोई ऐसी प्रतिनिधि में रहे नहीं ताकि उसका लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। तो पूरा एक खाका संगठन के स्तर पर तैयार किया गया और उनके आज इस बैठक में रखा जाएगा। और आज वहां पर जब हरी झंडी मिलेगी तो जल्द ही अगले 2 से 4 दिन में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। और महकमों को लेकर, विभागों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी कि गृह मंत्रालय किसे दिया जाए। गृह मंत्रालय क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके की कानून व्यवस्था पिछले 5 साल में रही राजस्थान में और कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो निश्चित तौर पर गृह विभाग एक ऐसे मंत्री, ऐसे उसको जिम्मेदारी दी जाए जो इसको अच्छे से चला सके और कानून व्यवस्था पर लगाम लगे। हो सकता है मुख्यमंत्री खुद गृह विभाग रखे। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज इस पूरी बैठक में चर्चा होगी और आगामी दिनों में किस तरीके के, किस दिशा में सरकार को काम करना है, ये भी आलाकमान से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी, पिंटू, सूचना ये भी है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़े फैसले या ऐसा बड़ा काम करना चाहता है बड़े स्तर पर कि जिसका फायदा लोकसभा चुनावों को देखते हुए जनता को भी मिले और सरकार को भी मिले, यानी कि केंद्र सरकार को। तो क्या इसका जो संदर्भ है वो सिर्फ मंत्रिपरिषद के विस्तार से है या फिर कोई बड़ा फैसला अब राजस्थान में सरकार के द्वारा लिया जा सकता है, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जा सकता है? देखिए, अभी फिलहाल मंत्रिपरिषद को लेकर ही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का विस्तार करना होता है। और ऐसा नहीं हो कि मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ ही नाराजगी जाहिर हो, गुटबाजी निकलकर सामने आए और कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद जैसी स्थिति हो, किसी बड़े वर्ग को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिले और उसकी नाराजगी का फिर सामने लोकसभा चुनाव में खामियाजा उठाना सके। इन सब चीजों को लेकर खासतौर पर चर्चा की जा रही है। जो वर्ग हमेशा पार्टी से जुड़े रहे हैं तो उनको मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधि मिलना चाहिए। संतुलन बनाए रखना जरूरी है जाति और
क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और ये रही बात की कुछ बड़े डिसीजन, देखिए जैसे ही मंत्रिपरिषद का पूरा विस्तार होगा और विभागों के बंटवारा होगा, उसके बाद में बड़ी जो सरकार की जो मंशाएं हैं, और जो घोषणा पत्र के जो वादे थे, जो घोषणाएं थी, उन पर काम करना शुरू होगा। क्योंकि 3 महीने का बहुत कम समय होता है और उस 3 महीने के समय में कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने राजस्थान की सरकार के दम पर जनता के बीच में ले जा कर सके, उनको लेकर काम किया जाएगा। जो बड़े वादे जनता से किए गए थे उन पर एक्शन लेना होगा। और हालांकि भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली ही जो बैठक थी उसमें ये साबित किया कि जो खासतौर पर कानून व्यवस्था थी उनको लेकर उन्होंने रुख अपनाया। युवाओं को जो बात थी SIT की पेपर लीक जैसे प्रकरण की उनकी बात दोहराई। गैंगस्टर जो गैंगवार पिछले कुछ सालों से राजस्थान में बढ़ा, उनको लेकर भी टास्क फोर्स गठन की बात कही है। और आम जनता को किस तरीके से सीधा लाभ मिले, जैसे उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात है, और लाडो जो इनकी योजना है जिन्होंने KG से लेकर 8वीं तक जो मुफ्त शिक्षा की बात कही है। तो कुछ ऐसे बड़े डिसीजन है जो कैबिनेट के विस्तार के बाद में, विभागों के बंटवारे के बाद में देखने को मिल सकते हैं, ताकि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे जा सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर, जहां कई सियासी दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ दोनों डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी यहां पर मौजूद हैं।